स्टूडेंट, बेटा हमारा चैप्टर जो है पार्ट है पूरे ख़त्म हो गए हैं। मालूम है आप लोगों को चैप्टर हमारे क्या हो गए, पूरे समाप्त हो गए। हमारा व्याकरण में हमने वर्ण पढ़े थे। वर्ण क्या होते? अक्षर। क ख ग घ घ ये अक्षर यानी वर्ण कहलाते वर्ण। तो क्या है, अब हम व्याकरण में आप लोग देखे होंगे संधि। संधि के विषय में जानते हो कि जो अपन मिला के सदैव, नरेश ऐसा शब्द बनता है जो मिल करके नरधन एव नरेश, सदैव, सदधनीव, सदैव इस टाइप के जो बनते हैं उससे संबंधित हम व्याकरण में शुरुआत कर रहे हैं संधि। व्याकरण खंड हम आपको अलग से बता रही हूँ मैं आपको। इसमें बुक में नहीं है आपके, पर आपके नॉलेज के लिए आपको ये वीडियो बना के व्याकरण उसमें भेजूंगी। ठीक है बेटा। संधि किसे कहते हैं? संधि वर्णों, संस्कृत में आपको इसको मैं पढ़ रही परिभाषा, डेफिनेशन। वर्णों वर्णानाम व मेलनम संधि, द्वे वर्णों बहुर्ना वर्णयाना व संयोगन यत रूपांतरण जायते ससंधि। वर्णों या वर्णों के मेल को संधि, या दो से अधिक वर्णों के मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि भेद त्रयम् अस्ति। संधि के भेद मतलब संधि के प्रकार। संधि के कितने प्रकार हैं? अच संधि यानी स्वर संधि, हल संधि मतलब व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। 3 प्रकार की संधि आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब हमको ऑब्जेक्टिव में या बुक में हमको संधि विच्छेद करना मतलब होता है बीच से संधि को तोड़ना, और संधि करना मतलब दोनों को टूटे हुए को मेल करना यानी मिलाना, उसे कहा जाता है संधि। अब देखो हमने संधि के कितने प्रकार पढ़े? 3 प्रकार पढ़े, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हम पहले स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वरों में स्वर का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यानी स्वर क्या है? जो आ से लेकर औ तक है, बीच में आ ई उ ये स्वर कहलाते हैं। इनके मिलने से अधिकतर आपको संधि में मात्राएं दिखाई देंगी। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ये पुस्तक धनालय, तो ये हुआ पुस्तकालय। मतलब क्या हुआ है? कौन सी दीर्घ संधि के अंतर्गत है? पुस्तकालय। इस प्रकार का संधि बनता है। हमने संधि के 3 प्रकार पढ़े, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अब स्वर के अंतर्गत कितने प्रकार होते हैं? स्वर के अंतर्गत 6 प्रकार होते हैं। ये लिखा है स्वर संधि अधोलिखिताना प्रमुखा भेदा। स्वर संधि के भेद हमने उसके 3 प्रकार पहले पढ़े, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर्ग के प्रकार इसी में बेटा आपको एग्जाम्पल में अधिकतर क्वेश्चन में आता है। पहला है दीर्घ संधि, संस्कृत में उसको बोलते हैं अक है, सर्वणे दीर्घ है। दूसरा है गुण संधि, आद गुण। तीसरा है वृद्धि संधि, वृद्धि तेज। चौथा है यण संधि यानी इको यणची। 5वां है अयादि संधि, एचो ऐ वा या वह। पूर्व रूप संधि 6वां है पूर्व रूप संधि, एढ़ है पदांता दति। मतलब कि हिंदी में आपने अधिकतर कितने प्रकार संधि के पढ़े हुए हैं? 5 प्रकार पढ़े अधिकतर, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। देखो संधि सेम ही रहती है, जैसे हिंदी में रहता है वैसे संस्कृत में भी रहता है। पर संस्कृत में क्या रहता है कि हम जब शब्द को देखते हैं तो थोड़ा हमको पहचानने में क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, पहचान नहीं पाते। तो इसमें क्या होता है, देखो जैसे पुस्तक धन आलय, ये दिया पुस्तक धन आलय, तो पुस्तक और आलय का टूटा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो गया, पुस्तकालय, जिसमें क्या हुआ, संधि का मेल हुआ। यानी पुस्तक आ और आ का मेल होने पर आ की मात्रा बनता है, सेम संधि, सेम स्वर मिलने पर वही मात्रा बनती है। जैसे ई और बड़ी ई, जैसे दिया ग्रीस, अब गिरी छोटी ई है ये और एक ये बड़ी ई है, तो क्या बन गई, ग्रीस। यानी अधिकतर स्वर दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आ की और जैसे ये देखो ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिला, जैसे ये है वधुत्सव, मतलब क्या हुआ, वधूधन, बड़ा ऊ और उत्सव, तो वधुत्सव। ये मेल होने पर ये क्या बन गया, ऊ बन गया है। जैसे ये है रीऋषि, ऋणम, यानी क्या हो गया, ये
दो ऋषि सेम स्वर मिल रहे हैं तो क्या हो रहा है, पितृणम, यानी पितृणम। इस प्रकार से संधि का सेकेंड है अपनी गुण स्वर संधि। गुण संधि में क्या होता है बेटा, गुण स्वर संधि में आ के साथ में जब ई और ऊ के मेल होता है तो मेल होने पर जो दूसरा बनता है वो क्या बन जाता है, ए ओ अर। यदि अगर आ और ई मिलता है तो ए बनता है, आ और ऊ मिलता है तो ओ बनता है, और दोनों आ में से अगर ला बनता है, ली, ये मिलता है तो आर बन जाता है। इस प्रकार से चेंज होता है। तो देखो जैसे दिया नरेंद्र, तो नर धन इंद्र, नर धन इंद्र। अब नर में ये आ ही अपन उसको समझेंगे, और ई छोटी ई है ये, तो क्या हो गया, एक ही मात्रा में परिवर्तित हो गया। तो क्या हो गया, ये नरेंद्र। इसी प्रकार से जैसे रमा धनीश, तो रमा आ की मात्रा और यहाँ ई बड़ी ई, तो ये इसमें समान भी मिलता है और अलग मिलता है, परंतु दीर्घ में समान मिल रहा था, इसमें समान नहीं मिल रहा, असमान स्वर मिल रहे हैं। आ और ई मिला तो क्या बन गया, ए बन गया, तो क्या हो गया, ये रमेश। इसी प्रकार से देखिए आप लोग, आ और ऊ मिला शीतोष्ण, तो क्या बन गया, ओ, यानी ए की ओ की मात्रा अधिकतर इसमें किस में रहती है, अधिकतर गुण स्वर संधि में रहता है। उसी प्रकार आ और ऋषि, तो अर बना राज ऋषि। उसी पर आ यानी लकार, तवल्लकार बना, इसी प्रकार से। ठीक है, हमने अभी संधि के विषय में 3 प्रकार, उसके 6 भेद पढ़े। 6 भेद में हमने अभी 2 भेद पढ़ा है, तीसरा भेद हम इसके आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना। ओके बेटा, गुड डे एंड गुड बाय।